नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम बीएसटीसी 2022 के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, तो इस क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस क्लास में हम राजस्थान के जीके का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, संपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। एक एक आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आज की इस क्लास में हम अटेंड करने वाले हैं, तो क्लास में अंत तक जुड़े रहिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित जाबरमल शर्मा। कौन है पंडित जाबरमल शर्मा? और पंडित जाबरमल शर्मा कौन थे? तो ये थे साहित्यकार थे, इतिहासकार थे और पत्रकार थे। इतिहासकार और पत्रकार। और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1888 को। मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 4 जनवरी 1983 को। 1983 को मृत्यु हो गई इनकी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कहाँ से हुई? नसीराबाद की छावनी अजमेर से हुई। ठीक है। और कब हुई? 28 मई 1857 को। और इसका नेतृत्व किसने किया? ये प्रश्न आ सकता है। नेतृत्व तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले अर्जुन लाल सेठी। राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना को जन्म किसने दिया? अर्जुन लाल सेठी ने दिया। और अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ? आ जाए क्वेश्चन। तो 9 सितंबर 1880 जयपुर। मृत्यु 28 दिसंबर 1941। ठीक है। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? 19 रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना, और जिसमें अजमेर मेरवाड़ा प्रांत शामिल नहीं है, क्योंकि वो उस पर ब्रिटिश का अधिकार था। अजमेर मेरवाड़ा पर ब्रिटिश का अधिकार था, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं है। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो 1919 में की गई थी। किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर लिखता है भाई, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, और एक और कौन थे? विजय सिंह पथिक या भूप सिंह। विजय सिंह पथिक, इन तीनों ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है। कब की? 1919 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जनता में राजनीतिक चेतना जगाना और उनकी कठिनाइयों को दूर करना और प्रसिद्ध शिकायतों का निवारण करना। जनता की जो भी शिकायतें थी उनका निवारण करना और उनमें राजनीतिक चेतना को जन्म देना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा उदयपुर में की गई। उदयपुर में की गई। ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा और उदयपुर में की गई। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? बलवंत। ये आपको याद रखना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। इसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? प्रथम अधिवेशन आपको पता है कि जयपुर में, उदयपुर में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ 1941 में। 1941 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ उदयपुर में। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? आ जाए क्वेश्चन। तो विजय सिंह पथिक ने वीर भगत संघ समाज की स्थापना की।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे जैसलमेर के। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 3 नवंबर 1900। और इनको भारत सरकार ने 1986 में कौन सा टिकट दिया? डाक टिकट जारी कर दिया। 1986 में इनको डाक टिकट दिया। और उन्होंने 3 किताबें भी लिखी। कौन सी? जैसलमेर का गुंडाराज, दूसरी रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और तीसरी कौन सी थी? आज़ादी के दीवाने। इन्होंने 3 पुस्तकें भी लिखी। 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि को स्वीकार करने वाला राजस्थान राज्य का पहला राज्य या जिला? तो करौली। पहला जिला कौन सा था? करौली था। लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधि को स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राज्य करौली था। अगला प्रश्न है कि 1857 में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो कैप्टन मॉन्कमेसन। आगे है कि राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? किस खनिज से संबंधित है? रॉक फॉस्फेट। किससे संबंधित है? रॉक फॉस्फेट। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है? तो वह है अभ्रक। कौन सा है? अभ्रक। राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है? तांबे की खान मकराना। ठीक है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। विशाल भंडार खेतड़ी में है। तांबे का विशाल भंडार राजस्थान में कहाँ पर है? खेतड़ी में। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो प्रथम स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है रेगिस्तानी। ठीक है। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? थार मरुस्थल 2/3 भाग पर विस्तृत है। सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि सूकड़ी नदी का बहाव वाला जिला नहीं है, तो वो हो जाएगा जोधपुर। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू गार्डन फतेह सागर झील में स्थित है। माउटा नामक झील कहाँ स्थित है? माउटा आमेर में स्थित है। माउटा। निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील डीनवाना, नवलखा, फलोदी या पचपदरा। मीठे पानी की झील पूछी गई है तो मीठे पानी की झील है इनमें से नवलखा झील है जो मीठे पानी की झील है। ठीक है। नवलखा सागर झील किस जिले में है? बूंदी जिले में है। ठीक है। बूंदी जिले में नवलखा झील। नागौर जिले से संबंधित नदी है। नागौर जिले से संबंधित नदी हरसो नदी जो है वो है नागौर जिले से संबंधित। सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है? सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये जवई नदी के किनारे बसा है। सुमेरपुर जवई नदी के किनारे बसा है। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है। वनों की कमी का प्रमुख कारण है कि पशुओं द्वारा चराई ये है वनों की कमी का मुख्य कारण। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? बेरिलियम उत्पादक है उदयपुर और जयपुर। राजस्थान में किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए? बड़े भंडार भीलवाड़ा में खोजे गए हैं। निम्न में खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश के एकाधिकार प्राप्त है? एकाधिकार सीसा और जस्ता के लिए राजस्थान को प्राप्त है। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति में है? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? बांसवाड़ा जिले में सोने की खोज का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? लोहे की हेमेटाइट किस्म पाई जाती है। अंता किस जिले में स्थित? अंता किस जिले में स्थित है? अंता 12। ठीक है। राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? सर्वाधिक विद्युत व्यास। इस व्यास परियोजना से राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में है? नागौर जिले में है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? रावतभाटा।
और अगला आखिरी प्रश्न है कि राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? कोटा थर्मल से। ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो वो प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके BSTC 2022 में 99% चांस है कि ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।